Once again, I welcome to all of you in the nomenclature of coordination compound lecture. ठीक है स्टूडेंट्स, पिछले कुछ टर्म से हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नामकरण कैसे किया जाता है इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में कुछ रूल्स मैं आपको पहले के लेक्चर से बता चुकी हूँ। उन रूल्स को अपन अब डिफरेंट एग्जांपल्स के ऊपर अपन अप्लाई कर रहे हैं, डिफरेंट कैटेगरी के ऊपर अपन अप्लाई कर रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने अप्लाई किया था जबकि हमारी कॉम्प्लेक्स स्पीसीज एक बार तो कैटायन हो या फिर हमारी कॉम्प्लेक्स स्पीसीज एनायन हो। तो अपन आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक करेक्शन करना चाहती हूँ। अपन ने पिछली बार एक एग्जाम्पल लिया था CrCl4H2O होल ट्वाइस, अपन ने ये पढ़ा था माइनस। ये जो एग्जाम्पल लिया था इसमें अपना उधर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अपन क्या कहेंगे, इसमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, 4 क्लोरीन के मॉलिक्यूल हैं और सेंट्रल मेटल आयन क्रोमियम है और अपना कॉम्प्लेक्स ऐसे होल कैसा है, नेगेटिव है स्पीसी। तो मैंने आपको बताया था जब कॉम्प्लेक्स स्पीसी नेगेटिव होती है तो अपन जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसके एंड में अपन 8 लगा देते हैं। तो ये होगा आपका डाई एक्वा टेट्रा क्लोरिडो और यहां पे अब आ जाएगा क्रोमेट 3I। ठीक है, तो वहां पे शायद अपन पहले वाले लेक्चर में इस एग्जाम्पल में अपन क्रोमेट की जगह शायद क्रोमियम लिख गए थे। तो फॉर दैट आई एम रियली वेरी सॉरी, पर फिर भी आप इसको करेक्ट कर लीजिए कि अपन यदि एनायनिक स्पीसी ले रहे हैं तो सेंट्रल मेटल आयन कैसा होगा, उसके बाद में 8 लग जाएगा। ठीक है, तो अपन पढ़ चुके हैं जबकि आपका कॉम्प्लेक्स कैसा हो, कैटायन हो। अपन वो पढ़ चुके हैं जबकि आपका कॉम्प्लेक्स कैसा हो, एनायन हो। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, जब आपका कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा कैसा होगा, उदासीन होगा। फॉर न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। न्यूट्रल मतलब आपका कौन सा होगा, उदासीन यौगिक। अपन इनका क्या कर रहे हैं, इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपका मान लीजिए ये आप एग्जाम्पल से इसको समझिए। अपने पास है PTNH3 होल ट्वाइस Cl2, ये अपने पास एक यौगिक है। अब इसमें देखिए कोई भी कैटायन नहीं है, कोई भी एनायन नहीं है और पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कैसा है, ये उदासीन है। तो उदासीन यौगिकों का नामकरण भी अपन वैसे ही करते हैं जैसे अपन ने पहले कैटायन और एनायन में किया है। पहले अपन क्या करेंगे, जितने भी इनके पास लिगेंड हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे और उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन लिखेंगे। लेकिन सेंट्रल मेटल आयन को उसके बिल्कुल नाम से ही लिखेंगे, नाम में उसके अपन ऐसे चेंज नहीं करेंगे जैसे कि अपन ने एनायन में किया है। तो देखिए अब आपके पास लिगेंड कौन कौन से हैं, एक तो हो गया एमीन, ये आपका ये हो गया क्लोरिडो, क्लोराइड होता है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ क्लोराइड को अपन क्या लिख देते हैं, क्लोरिडो। अल्फाबेटिकली क्या पहले आ रहा है, एमीन पहले आ रहा है। तो अपन इसका नॉमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, डाई एमीन टेट्रा क्लोरिडो और क्या है, प्लेटिनम 2। देखिए रनिंग में लिख रहे हैं, पहले अपन लिगेंड लिख रहे हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन लिख रहे हैं, उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन के अपन ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रहे हैं। ठीक है, इसको एक मैं आपको हिंदी में भी लिख के बता देती हूँ। ये होगा आपका डाई एमीन, इस चीज को गौर करिए, एमीन टेट्रा
क्लोरिडो, बिल्कुल अपने को क्या करना है, रनिंग में लिख रहा है, प्लेटिनम, और यहाँ अपन इसके लिख लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, डाईएमीन टेट्राक्लोरिडो प्लेटिनम 2। अब अपन एक और इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए वो एग्जाम्पल है अपने पास FeCO5। इसमें भी देखिए कोई कैटायन नहीं है, कोई एनाइन नहीं है, और स्पीसी के ऊपर भी अपन ने कोई चार्ज नहीं लगाया, मतलब क्या एज ए होल कैसी है, न्यूट्रल है, उदासीन है। ये आपको पता है, इसको अपन क्या कहते हैं, कार्बोनाइल। कितने हैं, 5 हैं, तो इनको अपन क्या लिखेंगे, पेंटा कार्बोनाइल आयरन, और इसमें आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0। ठीक है, इसे अपन इसके आगे कोई ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो तो आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मैं एक एग्जांपल और आपको बताती हूँ। मान लीजिए ये है आपका क्रोमियम Cl3 NH3 होल थ्राइस। ये यदि आपका एक कंपाउंड है, अगेन देखिए आप, पूरा का पूरा कंपाउंड कैसा है, उदासीन है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, इससे पहले कोई आयन नहीं है, इसके बाद कोई आयन नहीं है, मतलब ये पूरा का पूरा जितनी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्लस वाली है तो माइनस से, माइनस वाली तो प्लस से न्यूट्रलाइज हो रही है। इसमें 2 हैं आपके NH3, 2 लिगेंड है, ये तो कौन सा है आपका एमीन, और क्लोराइड जिसको अपन क्या लिखते हैं, क्लोरिडो। अल्फाबेटिकली कौन सा पहले आ रहा है, एमीन पहले आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, ट्राई एमीन। फिर क्या आ रहा है, ट्राई क्लोरिडो। क्रोमियम, रनिंग में लिखेंगे क्रोमियम, ट्राई एमीन, ट्राई क्लोरो क्रोमियम। अब क्रोमियम की इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, 3, तो यहाँ अपन क्या लिख देंगे, 3। तो ये तो है, अपन ने क्या करा, जब एक बार आपकी कॉम्प्लेक्स स्पीसी कैटायन हो उसको अपन ने पढ़ लिया, एक बार अपन ने पढ़ लिया जब आपकी कॉम्प्लेक्स स्पीसी एनायन हो उसको अपन ने पढ़ लिया। अपन ने ये भी पढ़ लिया कि जब आपके कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कैसा है, उदासीन है। अब इसमें एक तरीके का और वो आता है जो मैंने आपको बताया था कि यदि अपन लिगेंड लिखते हैं तो लिगेंड को पहली बात तो अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। दूसरी बात, यदि सेम लिगेंड एक से ज्यादा प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 3 है, तो अपन इनको क्या लिखते हैं, ट्राइक्लोर। कार्बोनाइल 5 है तो पेंटा कार्बोनाइल। NH3 3 है तो अपन ने क्या लिख दिया, ट्राई एमीन। लेकिन यदि आपके पास ऐसे लिगेंड मौजूद हैं जिनमें खुद में डाई ट्राई और टेट्रा मौजूद है, जैसे मान लीजिए ये आपका इथिलीन डाईएमीन CH2 NH2 और NH2, इसको अपन क्या लिखते हैं, इथिलीन डाईएमीन। ये है आपका, और ये लिगेंड आपके पास 2 मौजूद हैं, तो आप क्या करेंगे, आप डाई इथिलीन डाईएमीन लिखोगे, डाई इथिलीन ट्राईएमीन लिखोगे, ट्राई इथिलीन डाईएमीन लिखोगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो इस तरीके की जो लिगेंड है, ये मैं आपको पहले आपको नोट्स ही प्रोवाइड करा चुकी हूँ और आपको बता भी चुकी हूँ कि इस तरीके के लिगेंड जिनमें कि खुद में डाई ट्राई टेट्रा मौजूद होता है, तो उस तरीके के लिगेंड को अपन उनके आगे, यदि वो एक से ज़्यादा मौजूद हैं तो अपन उनके आगे डाई ट्राई और टेट्रा नहीं लगाते,
यदि 2 मौजूद हैं तो इसको अपन लिखते हैं बिस। 3 मौजूद हैं, 3 के लिए अपन लिखते हैं ट्रिस। 4 के लिए अपन लिखते हैं टेट्राकिस। 5 के लिए लिखते हैं पेंटाकिस एंड सो ऑन। 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्सा, 9 के लिए नोनेन और नोनाकिस और 10 के लिए अपन लिखेंगे डेकाकिस। इतना जनरली होते नहीं है, ठीक है। तो इनका अपन नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो अपन सिंपल सा लेते हैं, और ये अधिकतर लिगेंड कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक लिगेंड होते हैं, ठीक है। तो क्या है? फॉर ऑर्गेनिक लिगेंड कंटेनिंग डाई, ट्राई, टेट्रा एसेट्रा। ऐसे ऑर्गेनिक लिगेंड जिसमें कि खुद में डाई, ट्राई और टेट्रा होता है, तो उसके लिए अपन क्या लिखते हैं? बिस, ट्रिस, टेट्राकिस और सो। आपके पास मान लीजिए ये कोई कॉम्प्लेक्स मौजूद है, इरिडियम EN होल ट्वाइस। EN होल ट्वाइस मीन्स इथिलीन डाईएमीन, जिसका शॉर्ट फॉर्म अपन क्या लिख देते हैं? EN। तो EN कितने मौजूद हैं आपके पास? 2। बाइडेंटेड लिगेंड है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और NH3 होल ट्वाइस +3। अब +3 है ना, तो इसके आगे कुछ भी हो सकता है, Na3, पोटेशियम +3, कैल्शियम, जो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी अपना मेन एम क्या है? यदि अपने पास इस तरीके के कॉम्प्लेक्स मौजूद हैं तो फिर उनको अपन कैसे लिखेंगे? तो उनको मैंने बताया कि उनके यदि वो 2 मौजूद हैं तो अपन उसको क्या कहेंगे? बिस, ठीक है। अब इथिलीन डाईएमीन एथेन किससे शुरू होता है? ई से। और आपके पास 2 लिगेंड हो गए, एक तो हो गया आपका इथिलीन डाईएमीन। अब इसको अपन एमीन लिखेंगे, एमीन नहीं लिखेंगे, यानी कि ये तो सही है। और यदि अपन इसको ऐसे लिख देते, इथिलीन डाईएमीन, इथिलीन डाईएमीन लिख देते तो ये गलत होता और ये अपना सही है। इथिलीन डाईएमीन अपना सही है। और एक है अपना NH3 यानी कि एमीन, ठीक है। सिंपल NH3 होगा तो उसको एमीन कहेंगे। एमीन बीच में कोई आ रहा है तो उसको अपन AMIN ही लिखेंगे। अब इसमें देखिए अल्फाबेटिकली A पहले आ रहा है, E बाद में आएगा, तो अपन पहले तो क्या लिखेंगे? एमीन। तो क्या हो जाएगा अपना नॉमेनक्लेचर? डाईएमीन, ठीक है। अब इथिलीन डाईएमीन को अपन क्या लिखेंगे? इथिलीन डाईएमीन अपने पास कितने हैं? 2 हैं, तो इसके आगे अपन क्या लिख देंगे? बिस। और ब्रैकेट में इसका नाम लिखेंगे अपन इथेन 1,2 डाईएमीन, ब्रैकेट क्लोज। कहने का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिक लिगेंड जिनमें खुद में डाई, ट्राई और टेट्रा मौजूद होता है, तो उसके नाम के आगे यदि 2 मौजूद हैं अपन बिस, 3 मौजूद हैं तो अपन ट्रिस, 4 मौजूद हैं अपन टेट्राकिस, ऐसे लिखते हैं। और इसको लिखने, बिस और ट्रिस लिखने के बाद इसको अपन क्या करते हैं? पूरे के पूरे कोष्टक में बंद कर देते हैं, ठीक है। और फिर अपन लिखते हैं इरिडियम, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 3। और ये अपना क्या है? ये तो आयन है, ठीक है। तो ऐसे लिगेंड जिनमें खुद में डाई, ट्राई और टेट्रा मौजूद है उसमें अपन क्या करते हैं? बिस लगाते हैं। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, ये है जैसे आपका फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड हो गया आपका निकेल CO होल ट्वाइस और PPH3, ठीक है। ये हो गया आपका ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। ये यदि आपका कॉम्प्लेक्स है,
तो ये तो आपका क्या हो गया, कार्बोनाइल हो गया। CO तो क्या है आपका, कार्बोनाइल। ये क्या है आपका, PH3 क्या है आपका, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है। तो अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, कार्बोनाइल और इसमें कौन सा पहले आ रहा है, कार्बोनाइल पहले आ रहा है, ठीक है। तो अपन इसमें क्या लिखेंगे, अपन डाई कार्बोनाइल। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन 3 है, इसमें खुद में ना है, और ये खुद भी कितनी है, 3। तो अपन ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ये लिखे, अपन ये लिखे ना, अपन ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। इसके बजाय अच्छा है अपन क्या लिख देंगे, ट्रिस, और अपन फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अपन ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है। और क्या है अपना, निकेल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। एक और आप देख लीजिए, CuCH3NH2, ये क्या हो गया अपना, मिथाइल एमीन। ये है आपके पास मिथाइल एमीन में ये CH3NH2 क्या है आपका, मिथाइल एमीन। इसमें भले ही खुद में ट्रिस और डाई ट्राई नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि ऑर्गेनिक लिगेंड है इसलिए अपन इसको क्या करेंगे, बिस ही लिखेंगे। तो मिथाइल एमीन और क्लोरिडो में से पहले कौन सा आएगा, क्लोरीन आएगा। तो इसका हो जाएगा डाई क्लोरिडो, ठीक है, बिस। फिर अपन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, मिथाइल एमीन। ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और क्या अपना कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कितनी, 2। कहने का मतलब है अपने पास यदि ऐसे ऑर्गेनिक लिगेंड मौजूद हैं जिनमें खुद में डाई ट्राई और टेट्रा आ रहा है, तो अपन उनको क्या लिखते हैं, डाई को बिस, ट्राई को ट्रिस, डाई को बिस, 3 को ट्रिस, 4 को टेट्राकिस, 5 को पेंटाकिस एंड सो ऑन। और उसके बाद अपन जो अपना लिगेंड है उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, और सबसे लास्ट में अपन क्या करते हैं, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं मेटल की रोमन लेटर्स में, और अपना नॉमेनक्लेचर पूरा हो जाता है। अब मान लीजिए तो आपके क्या थे, पूरे के पूरे कंपाउंड थे। अब मान लीजिए आपके पास ये कंपाउंड है COEN होल ट्वाइस, ये आपका क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स हो गया। ये तो आपका कैटायन हो गया, और SO4 होल थ्राइस ये है। तो ये तो क्या होगा, कैटायन, ये होगा आपका एनायन। तो कैटायन क्या है, इसमें कॉम्प्लेक्स है। तो अपन कैसे लिखेंगे इसको, सॉरी EN होल थ्राइस है, ये 6 होनी चाहिए ना सेकेंडरी वैलेंसी इसकी। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, ट्रिस, ब्रैकेट में लिखेंगे इथेन 1,2 डाई एमीन, ठीक है।
और क्या है अपना कोबाल्ट, ऑक्सीजन स्टेट इसकी कितनी है 3। ये तो अपना हो गया कॉम्प्लेक्स कैटायन और फिर ये अपना आ जाएगा सल्फेट। यदि अपने पास ऐसा है कि कॉम्प्लेक्स स्पीसीज इसमें कैसी है नेगेटिव है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा कोबाल्टेट। ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स थे जिसमें कि आपने कैटायन पढ़ लिया कॉम्प्लेक्स स्पीसी, जिसमें आपने पढ़ लिया एनायन कॉम्प्लेक्स स्पीसी, जिसमें आपने पढ़ लिया कि पूरे के पूरा कॉम्प्लेक्स कैसा है उदासीन है। इसमें फिर अपन ने देखा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक लिगेंड जिसमें खुद में डाइट्राइड और टेट्रा है उनको अपन कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट टर्न पे अपन ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस और एम्बिडेंटेड को कैसे नॉमेनक्लेट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन गुड बाय।